आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बुढ़िया माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक बाल गोपाल की मूर्ति निकालकर बुढ़िया माई को दे दिया और कहा, माई, यह लो, आपका बालक है यह। इसको अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करती है। नटखट बच्चे को माई से हंसी मजाक करने के लिए सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठा के ले न जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और दरवाजे को बंद करके और स्वयं को लाठी लेकर और दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िया से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीत गया, इसी तरह चौथा दिन, पांचवा दिन भी बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िया से अपने बाल गोपाल को रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया को यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को अपनी मैया से मिलने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लिए, वस्त्र भूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई। कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ रहा है मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक लाल जिसकी तू रक्षा करती हो, जिसकी रक्षा के लिए तुम यहाँ बैठी हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसा बहुत देखे, तेरे जैसा सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूंगी। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया की इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठे। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो? मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजी धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निजी धाम ले गए। कहानी से सीख, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िया से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान से प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। कहानी होती है समाप्त।